नमस्कार। सुर्खियों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संयुक्ता बैनर्जी। योग चित्त वृत्ति निरोध। महर्षि पतंजलि का दिया योग सूत्र यानी योग मन के विकारों को दूर करता है। चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना यानी चित्त वृत्ति निरोध, यही योग है। मन को इधर उधर भटकने न देना, केवल एक ही वस्तु में स्थिर रखना, ये है योग। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से 21 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया था और इस साल हम 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। तो कैसे योग तन की शक्ति और मन की शांति को बढ़ाता है, ये समझने के लिए आज हम बात करेंगे योगाचार्य देवी दयाल भारती जी से। आप शासकीय योग प्रशिक्षण केंद्र शिवाजी नगर भोपाल के प्रशिक्षण प्रभारी है और साथ ही हमारे साथ हैं योगाचार्य डाइटिशियन ममता गुरु जी। बहुत बहुत स्वागत देवी दयाल भारती जी आपका भी और ममता गुरु आपका। नमस्कार। योग पर हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में। सबसे पहले देवी दयाल भारती जी आपसे मैं जानना चाहूंगी, योग क्या है? जैसा आपने बताया अभी, चित्त वृत्ति निरोधा योगा, ये इसकी एक वैज्ञानिक और प्रमाणिक परिभाषा है। सामान्यतः जो जनमानस हैं उनको समझाने के लिए योग का मोटा मोटा अर्थ होता है योग मानी जुड़ना, मिलना। जैसे ममता जी आप और हम आज मिले बनर्जी यहाँ इस माध्यम से, तो दो वस्तुएं जो आपस में मिलती हैं योग कहलाता है। वो दो वस्तुएं हमारी जैसे दो मूल नाड़ियाँ बताई गई हैं, एक एड़ा एक पिंगला और तीसरी सुषुम्ना है। ठीक, तो एड़ा नाली पिंगला नाली से जब योग साधना करते करते मिल जाए तो उन्हें एकाकार हो जाता है वो योग, जिसे हम योगी बोलते हैं। योगी वास्तव में वही है जिसका एक स्वर चल रहा है। एड़ा पिंगला सुषुम्ना दोनों एक हो गई तीनों मिलकर के, वो है योगी। हम किसी को योगी कह देते हैं, योगी वो नहीं है। तो दो वस्तुएं एड़ा पिंगला हमारी जब मिलती है, इसी को हठ योग का है जी। हाँ माने एड़ा और पिंगला ठ दोनों जब मिलते हैं एक हो जाते हैं, वो योग। आत्मा का परमात्मा से मिलना योग है ना। और महर्षि ये अलग अलग विद्वानों ने अलग परिभाषाएं दी हैं योग की। अब यदि गीता की बात करें तो कर्मयोग, पूरा गीता उसी पर है। भगवान कृष्ण ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्तु, मानी कर्म करो फल की इच्छा, निस्वार्थ निष्काम कर्म योग ही योग है। इस तरह से विभिन्न विद्वानों ने योग की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। और यदि आध्यात्मिक वैज्ञानिक दृष्टि देखें तो जो आपने प्रारंभ किया है वास्तव में वही प्रमाणिक परिभाषा है, चित्त वृत्ति निरोधा योगा। वास्तव में पूरी योग साधना चित्त की स्थिरता के लिए है। हमारा मन जब भटकता है, कहीं नहीं लगता, तो हम बीमार हो जाते हैं, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। यदि चित्त ठीक है तो सब ठीक है। इसलिए चित्त की 5 वृत्तियां, 5 अवस्थाएं, क्षिप्त विक्षिप्त निरुद्ध एकाग्र और मूढ़। निरुद्ध वृत्ति जिसमें सबसे श्रेष्ठ बताई गई। जैसे हम विश्वामित्र की बात करते हैं, राज ऋषि थे पर उनकी वृत्ति निरुद्ध नहीं हुई थी। इसलिए माया के रूप में जब मेनका आई तो उनकी साधना तपस्या भंग हुई। हालांकि अपने आप को राज ऋषि कहते थे। तो भगवान, जैसे अपन बाबा रामदेव की बात करें, आज योग दिवस है, आज विश्व योग दिवस है, उसकी बात करें तो वो भी एकाग्र पर पहुंचे। अभी निरुद्ध वृत्ति नहीं हुई उनकी। निरुद्ध वृत्ति जिनकी हो जाती है वो तो साधना करते हैं, तपस्या करते हैं कंदरों में बैठ करके। तो निरुद्ध के बारे में मैं समझा दूं, एक उदाहरण देना चाहूँगा, वो ठीक होगा जन सामान्य के लिए। जैसे बरसात का अभी महीना शुरू होने वाला है, तो कुछ दाने ज़मीन में गिर जाते हैं या चिड़ियों द्वारा उग आते हैं, उनको वातावरण मिलता है, पानी खाद, ठीक है। उसी प्रकार यदि उन दानों को किसी बर्तन में या तवे पर भून लिया जाए और वो चटक जाते, जो उनमें अंकुरण रहता है मूल रूप से, जिससे अंकुरण होता है पौधे का, मूल कहेंगे हम उसको, उसका, तो वो यदि चटक जाता है फिर उसे कहीं भी आप फेंक दो, कितना भी खाद पानी दो, उसमें अंकुरण नहीं होगा। ऐसी हमारी मन की वृत्ति होती है। यदि साधना द्वारा, तपस्या द्वारा हमारे मन के चित्त को एकाग्र कर लिया जाए, जो हमारी 5 जो बताए गए हैं, अविद्या, अभिनिवेश, राग, द्वेष, ये क्लेश हैं, 5 क्लेश। जब तक इन 5 क्लेशों से निवारण नहीं होगा, वो कब होगा? जब वृत्ति निरुद्ध होगी। तो चित्त वृत्ति निरोधा योगा, इसलिए पतंजलि ने उसका कहा चित्त की वृत्तियों का निरोधी योग है।
अब आप कहेंगी कि भारती जी आपने बड़ा विस्तार से बताया और ये कठिन है। असंभव संसार में कोई भी चीज़ नहीं। महर्षि पतंजलि ने कहा वैराग्य और अभ्यास से संभव है, चित्त की वृत्ति को स्थिर किया जा सकता। जैसे हमारे उदाहरण है देवादिदेव महादेव, उन्होंने काम को भी वश में कर लिया था। वास्तव में वो कहते हैं ना 12 साल की समाधि लगा गए, वो क्या है, वो चित्त वृत्ति निरोधा योग ही है। बिल्कुल। तो देवादिदेव महादेव को हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार आदि गुरु कहा है योग का। पतंजलि तो बहुत बाद में हुए। योग के आदि गुरु यदि माने तो महादेव है। उन्होंने वैवस्वत को, सूर्य को, फिर मनु को, फिर सप्त ऋषियों के माध्यम से विभिन्न संप्रदाय जो हमारे योग के आए, हठ योग हुआ है, हमारा जो इनका आदि योगित्यनाथ योग आदित्यनाथ जो है ना, हमारा नाथ संप्रदाय, ऐसे ढेर सारे संप्रदाय, हठ योग, सिद्ध योग, नाथ योग, ये विभिन्न प्रकार के योग बाद में चलते रहे। और उनके आते आते फिर ये अपना जैन संप्रदाय आया, इसे अपन धर्म कहते हैं। ये योग का एक अंग है जी। हमारे योग में जब कहा, जैसे ये दर्शन कहा इसको, जैसे बौद्ध दर्शन है, एक भाग है इसका। हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में यदि बात करेंगे तो 2 प्रकार से बताया गया जी। एक साकार निराकार, तो उसमें उन्होंने इनको कहा है आस्थावान, जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, वेद पुराणों में आस्था रखते हैं, वो आस्तिक हो गया। और जो इसमें आस्था नहीं रखते वो नास्तिक हो गए, वो परमात्मा को भी नहीं मानते जी। आत्मा के स्वरूप को भी नहीं मानते, वो तो शरीर को ही मानते। यही आपका जो है प्रयोगशाला है, इसमें ही सब कुछ है जी। तो ये जैन, बौद्ध, चारवाक, ये 3 हमारे नास्तिक बताए गए। इनका विश्वास नहीं है ईश्वर में। ये तो शरीर में साधना और तपस्या करके, भगवान तथा गौतम बुद्ध का उदाहरण है, उन्हें साधना की, स्वयं शरीर को अपना वो माना है प्रयोगशाला, और उसी से किया उन्होंने। तो ये योग को यदि हम बातचीत करें तो बड़ा विस्तार है इसका। काफी अच्छे से देवी दयाल भारती जी आपने समझाया कि योग क्या है, कहाँ से उत्पत्ति हुई थी और आज कहाँ हम योग के साथ साथ पहुंचे हैं। ममता गुरु भी हमारे साथ हैं। ममता जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जैसे कि देवी दयाल जी ने भी कहा कि मन को साधना सबसे ज्यादा मुश्किल है। गीता में भी यही कहा गया है कि अगर मन को साध लिया तो सब साध लिया, लेकिन मन को एकाग्र रख पाना, उसे स्थिर रख पाना ही बहुत मुश्किल है। योग कैसे इसमें कारगर है? बिल्कुल, जैसे कहा है कि असंभव तो कुछ भी नहीं है ना, संभव तो है, और योग द्वारा ही इसका निराकरण भी संभव है। क्योंकि योग क्या करता है, हमारी हमारे इंद्रियों को वश में करने का रास्ता और साधन भी योग ही है। और इंद्रियां तो देखिए चंचल हैं ही, मन भी बहुत चंचल है। आप 2 मिनट आंखें बंद करके देखिए, आपका मन पता नहीं कहाँ तक घूम करके आ जाएगा उतने सेकंड्स के अंदर। तो उसको वश में करना मुश्किल वर्ड हम बोलते हैं, लेकिन असंभव तो वो भी नहीं है। और ये संभव भी योग से ही है। और योग एक अभ्यास है एक्चुअली, एक दिन की करा हुआ कर्म नहीं है, एक दिन की हुई कोई साधना नहीं है, न है कोई टॉनिक है कि हमने आज पिया हमें अभी लाभ हो गया तुरंत, ये चीज़ नहीं है। तो जो नियमित अभ्यास है, उससे हम अपनी इंद्रियों को, अपने मस्तिष्क को, अपने कर्म को, मैं तो बोलती हूँ कि यदि कोई एक बहुत बुरा व्यक्ति है और वो कुछ ना करे और सिर्फ योग करना शुरू कर दे, मान लीजिए कि वो भगवान के आगे हाथ भी नहीं जोड़ता, ईश्वर को भी नहीं मानता है फॉर एग्जाम्पल, पर लेकिन वो बुरा व्यक्ति कर्म के द्वारा, विचारों के द्वारा, कोई भी बुरा व्यक्ति, और वो सिर्फ योग करना अगर शुरू कर देता है, तो जो उसका अंतर्मन है वो बहुत निर्मल और साफ हो जाएगा, उसके विचारों का शुद्धिकरण हो जाएगा, उसकी इंद्रियों का शुद्धिकरण हो जाएगा। तो जो उसमें ये इम्प्रूवमेंट आएगा, जो विचारों में उच्च कोटि आएगी, वो उसको एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व बना करके निखारेगी। क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स मैं देखती हूँ, हमारे यहाँ रूटीन में 300-400 लोग रहते हैं, तो मैंने ये देखा है कि कुछ लोग बहुत क्रोध करते हैं। और अभी 3-4 दिन पहले की बात है, एक छोटा बच्चा आया मेरे पास, मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्या ये मेरे को आप इसके लिए कोई क्रिया बताइए योग में जो ये नियंत्रण हो सके। मैंने कहा बेटा तुम
जो मैं आपको करा रही हूँ उसको आप रेगुलर करोगे, मतलब आप जब इसका अभ्यास तक तो पहुँचो, जब आप इसका अभ्यास करना शुरू तो करो, फिर आप देखिए योग अपने आप में क्या कमाल करता है। आपके पूरे जो क्रोध है, क्रोध क्या है, हमारे द्वारा ही तो विचारों का एक क्रिया है जो कि हम इतना क्रोध करते, काउंटर अटैक करते हैं, छोटी सी भी चीज़ हमारे मन मुताबिक नहीं हो हम बहुत तगड़ा शाउट करते हैं, तगड़ा रिएक्शन देते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों में पेशेंस नहीं है। तो योग मैं कहूँगी सामान्य तौर पर यहाँ पर भी काम करता है। और यदि कोई व्यक्ति के विचार बहुत नेगेटिव हो रहे हों तो उसको भी उभारने में योग बहुत मदद करता है। तो मैं तो बोल रही हूँ कि आजकल जितने भी हम केसेस देख रहे हैं कि छोटी सी उम्र, आजकल मुझे लगता है कि किसी भी दुख की, किसी भी बीमारी की कोई उम्र नहीं रह गई है। पहले हम बोलते थे शायद अब उम्र हो गई तो अब ऐसा हो सकता है, लेकिन आज हम वो चीज़ नहीं बोल सकते क्योंकि छोटे छोटे से बच्चों में भी हम कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं। तो यदि यौगिक क्रियाएं सही तरीके से मेडिकल पर्पस से करी जाती हैं तो बहुत सुधार होता है और व्यक्तित्व भी निखरता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, एकाग्रता भी बढ़ती है। आप जिस पोजीशन पे हैं वहाँ से आप तरक्की का रास्ता आपका योग के द्वारा शुरू हो जाता है। बहुत अच्छी बात आपने ममता जी कही कि हर सवाल का जवाब एक तरह से योग है। हमारी जितनी भी शारीरिक दिक्कतें हैं, मानसिक दिक्कतें हैं, आध्यात्मिक दिक्कतें हैं, उनसे अगर हमें निजात चाहिए तो योग से सुंदर उपाय हो ही नहीं सकता। देवी दयाल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया योग की मुरीद हो गई है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा हुई उससे पहले से ही पूरी दुनिया योग को अपना रही है और कई भारतीय हैं, योगाचार्य हैं जो विदेशों में हैं और बहुत अच्छे से लोग योग सीख रहे हैं, योग में रच बस रहे हैं। भारत में भी एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि योग को लेकर लोगों में जो समझ है वो बढ़ी है, जो रुझान है वो बढ़ा है। किस तरह से इसे आप देखते हैं और ख़ास तौर पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो पिछले 9 सालों से मनाया जा रहा है, 2015 में पहला मनाया गया था, यूएन ने जिस तरह के से उसकी घोषणा की, उसके बाद भी एक बदलाव आप महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक आपने पॉइंट किया। वास्तव में ये जो आपने प्रश्न किया ये विचारणीय प्रश्न है। हमने पहले सेशन में आपसे चर्चा की थी कि योग हमारी बड़ी प्राचीनतम अनूठी विधा है भारत की। बीच में कालांतर में हम मतलब परतंत्र हुए, योग कहें दूसरों का सत्ता शासन रहा तो उनकी शिक्षा पद्धति भी हमारे ऊपर लागू हुई, आचार विचार भी उनके आए, ठीक है। तो उसके कारण हमारी जो मूल विधा है योग की, इसे हम विस्मृत हो गए। यूँ कहें हम जैसे आईना रहता है उस पर धूल जम जाती है ना, तो वो धूल को जब हमें अपना चेहरा देखना होता है तो उसको साफ करते हैं। तो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। वो ऐसे सिद्ध पुरुष हैं क्योंकि वो खुद योग साधना करते हैं और योग साधना के वजह से ही वो प्रधानमंत्री हैं, आज दुनिया के सिरमौर हैं, क्योंकि उनके आध्यात्मिक चेतना है। तो उस आध्यात्मिक चेतना उनके अंदर आई तो और उन्होंने विषय रखा और उस विषय को फिर से पुनर्जीवित किया और आज पूरी दुनिया में फिर से योग का वातावरण बन रहा है। और हम यूँ कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने और हमारे जितने योगाचार हैं, जिसमें बाबा रामदेव जी यहाँ आदरणीय दीदी हैं, भाई साहब पवन गुरु जी हैं, और भी हमारे ढेर सारे संगठन काम कर रहे हैं योग में। मेरा योग केंद्र भी बहुत पुराना है। तो ये उस धूल को आईने से हटाने का काम कर रहे हैं, दबा हुआ था। अंत में मैं जो आपने बात कही, वास्तव में योग शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पद्धति है। आज हम एनाटॉमी की बात करेंगे तो जो आसन की प्रक्रिया हमारी सूक्ष्म स्थूल एनाटॉमी क्रिया विज्ञान, कभी विषय आएगा तो बताएंगे, हर चीज़ वैज्ञानिक है और इसे बांध दिया है उन्होंने कहा साहब ये परंपराएं, हमारी परंपराएं नहीं है, हमारे ऋषि मुनि ये सब वैज्ञानिक थे, शोध करके उन्होंने एक एक बात को, प्राणायाम को, आसन को, जो अष्टांग योग महर्षि पतंजलि। देखिए मैं आप एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि योग के बारे में ढेर सारे लोगों ने मान्यताएं स्थापित कर दी हैं, ढेर सारे नाम दे दिए हैं। मूल रूप से अष्टांग योग है महर्षि पतंजलि का, प्रणेता योग के वही है। योग बिखरा पड़ा था इधर उधर, राखड़ थी उस पर। एक काम पतंजलि ने उस समय किया था, आज के 5000 साल पहले। उन्होंने मूल रूप से एक पुस्तक की जिसमें पतंजलि सूत्र नाम है, 195 सूत्र हैं जिसमें 4 पाद हैं उसके, और पूरा विस्तार से उन्होंने एक एक करके उसमें दिया है, चित्रण किया है।
अब पतंजलि ने जो आसन के बारे में कहा तो कोई आसन नहीं बताई है, वैसे 84 आसन बताए गए हैं, पर उन्होंने कहा स्थिरम सुखम आसनम। सुख, अभी हम बैठे हुए हैं कुर्सी आसन बैठे, हाँ, स्थिर पूर्वक सुख जहाँ आनंद हो आपको वो आसन है। जी, हमारे जो सिद्ध आसन है, तो जो योगाचार्य वो जानते होंगे, सिद्ध आसन में निश्चित रूप से आपका मूलबंध लग जाता है, रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। पद्मासन, ये सिद्ध आसन, पद्मासन, वज्रासन, पार्वती आसन, स्वास्तिक आसन, ये ध्यानात्मक समूह के आसन है। आप जितने भी योगियों को देखेंगे, चाहे अपन तथागत गौतम बुद्ध को देखें या कपिल मुनि को देखें, सब पद्मासन में और चिन्ह मुद्रा में बैठे आपको दिखाई दे। उसका कारण ये कि उसमें रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, सुषुम्ना जागृत होगी और कुंडलनी जागरण का आध्यात्मिक चेतना आपकी ऊर्ध्वगामी। एक बात मुझे याद आ गई यहाँ, मूल रूप से योगी और भोगी में यही अंतर है। हमारी जो आध्यात्मिक चेतना मूलाधार में समाई हुई है, गुदा प्रदेश लिंगी के बीच में स्थान है, जो हमारा मूल है सृजन का, मनुष्य की सृष्टि के सृजन का, तो वहाँ पूरी संसार की ज्ञान विज्ञान पूरी ऊर्जा समाई हुई, पूरा विज्ञान वहाँ। और उसको जागृत करने के लिए योग साधना का मतलब एक मार्ग बताया गया है। तो जब हम सिद्धासन लगाते हैं और वो आध्यात्मिक चेतना से ऊर्ध्वगामी होती पूरी चेतना, तो जो भोगी हैं हम गृहस्थ प्राणी, उनकी चेतना अधोगामी है। प्रकृति का नियम है, पानी नीचे को जाएगा, ऐसे हमारी जो चेतना है वो अधोगामी नीचे को जाती है। और जब योग साधना करते हैं, हम सिद्धासन पद्मासन करते हैं और प्राणायाम करते हैं, तो उस साधना को, उस कुंडलनी को, सुषुम्ना को जागृत करके ऊर्ध्वगामी कर लेते, ऊपर को हो जाती है। और योगी और भोगी में यही अंतर है मूल रूप से। योग सभी रोग चिंता का मुक्ति धाम है, योग सभी रोग चिंता का मुक्ति धाम है, योग ऋषि मुनियों के तप का परिणाम है, योग साधना से बल वैभवशाली जिंदगी, योग साधना से बल वैभवशाली जिंदगी, योग कर्म योग गीता गायत्री का नाम है, योग से ही ज्ञानी विज्ञानी आत्मज्ञानी बने। यानी आजकल वैज्ञानिक का ऋषि मुनि सब वैज्ञानिक थे हमारे, योग से ही ज्ञानी विज्ञानी आत्मज्ञानी बने, योग आत्मा से परमात्मा का धाम है, योग से ही होगा जग जगमग भारती। हमारी साथी ममता जी ने कहा, और सब कहते हैं, बाबा रामदेव भी कहते हैं, दुनिया की समस्याओं का समाधान योग है। अभी जो युद्ध हो रहा था दो देशों में, तो आदरणीय गुरु जी आटोमोबाइल के गए वहाँ समझौता कराने के लिए। उन्होंने बताया कि आप बैठेंगे, जैसे चित्त की वृत्ति के कारण ही तो होता सब मामला, जब बैठेंगे प्रेम से बात करेंगे समाधान होगा। तो योग से ही होगा जग जगमग भारती, योग से ही सुबह शुरू, योग से ही शाम है। तो हम सबको आज विश्व योग दिवस पर हम इतना ही कहेंगे कि प्रारंभ अपना जागरण के बाद योग से ही दिनचर्या शुरू करें और योग से ही समापन करें। ध्यान करके हम चित्त निद्रा में सो जाएं तो निश्चित रूप से हमारा और पूरे विश्व का मंगलमय होगा और शुभ होगा, शुभ होगा। बहुत बढ़िया। ममता जी, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं और आपने एक शब्द कहा, आपने कहा योगाभ्यास, ये एक दिन का काम नहीं है। और हम देख भी रहे हैं 2015 में 21 जून को हमने पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया और उसके बाद से हर साल लगातार लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं। जी, इस बार नवा है ये, बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ, ये इंटरनेशनल योगा डे है तो और 9 इसका साल है और एक अलग ही रिकॉर्ड जबलपुर में बिल्कुल बन रहा है और लगातार लोग इससे जुड़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही दिन योग हो रहा है। देखिए, हमारे जब प्रधानमंत्री जिस चीज को प्रमोट करेंगे, और हम सभी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मतलब कितना व्यस्त व्यक्ति, और उनका व्यक्तित्व देखिए कितना विशाल है कि आज पूरा विश्व उनकी हर बात को मानने के लिए तैयार है। और जहां आज उन्होंने भारतवर्ष को पहुंचाया है, ये सारी योग की ही लीला है। और योग, मैं बोल रही हूँ ना, योग आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देता है कि मैं तो हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि आपको कभी बैक बेंचर होने ही नहीं देगा योग आपको हमेशा फ्रंट में खड़ा रखेगा। इतना कॉन्फिडेंस आप में भर जाएगा यदि आप नियमित योगाभ्यास करते हैं। तो इस बार की हमारी थीम भी तो है वासुदेव कुटुंबकम, पूरी सृष्टि, पूरी पृथ्वी, सब एक परिवार है। जब वो परिवार संगठित होकर के स्वस्थ होगा तो अपन सोच सकते हैं कि दुनिया कहाँ पहुँच सकती है। आज जहाँ पर भारत देश स्टैंडिंग रख रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से,
तो ये सारा मैं बोलूँगी योग का ही कमाल है। यदि हमारे भारतवर्ष का हर एक जन, हर एक व्यक्ति, हर एक छोटा बच्चा, हर एक बुजुर्ग योगाभ्यास करने लगे तो हम अपने भारतवर्ष को कहाँ ले जा सकते हैं, ये आज हम एक अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जहाँ पर बैठे हुए हैं और वो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन यदि जन सामान्य एक एक व्यक्ति भी उसका बीड़ा अपने लिए उठा ले, स्वयं के लिए, तो हमारा देश कहाँ पहुँच सकता है। जी, हम किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं रहेंगे। क्योंकि आप देखिए ना, हमारे चारों वेद साइंस ही तो है। बिल्कुल। आज हमारे वो वेद कहाँ हैं, हमको पता ही नहीं है। जो जानता है, जो जानकार है, सिर्फ उन्हीं को वेद का ज्ञान है। अदरवाइज बच्चे तो हमारे सोशल स्टडीज, साइंस और ये पढ़ लेते हैं, बड़े बड़ी चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन वेद का ज्ञान तो नहीं है। यदि हम अपने मूल को अगर पकड़ें, जैसे भारती सर ने भी अभी बताया कि जो हमारी मूल है धरोहर, वो योग है। ऐसे मूल धरोहर हमारे जो वेद शास्त्र हैं, यदि हमारा बच्चे हमारे पढ़ें, बहुत अच्छे से आगे उन्नति करें, जो एडवांस चल रहा है उसके साथ में यदि इनका ज्ञान रहे उनको, तो मैं बोलती हूँ कि वो आपको हमेशा प्लस में रखेगा, कभी माइनस में नहीं रखेगा। बिल्कुल। और पिछले कुछ सालों में तो हमने देखा भी, कोविड महामारी का जो दौर रहा, बिल्कुल। और सब अपने घरों में बंद थे और लोगों से मिलना नहीं हो पा रहा था। वर्क फ्रॉम होम हो, दूसरी चीजें हो, अवसाद में लोग चले यहाँ गए पर थे। मैं एक तो आपको महामारी से जूझ ही रहे थे। जी, मैं आपको बताऊं, इतने लोग पीड़ित थे उस समय पर, जो मेंटल स्ट्रेस था उसको हम लोगों ने ऑनलाइन पर्सनली टच करके इतने लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है, इतने लोगों की जान बची है उससे, कि तब कई बार कुछ लोग जो कभी उन्होंने क्रियाएं की ही नहीं, योग पर मतलब विश्वास नहीं किया, लेकिन वो फिर योग की ओर टर्न हुए। इसीलिए आज मैं बोलती हूँ, सभी के लिए मेरा ये संदेश है कि हम एडवांस तो बहुत हैं, लेकिन हमें बैक टू गांव होना पड़ेगा। क्योंकि वो कोविड ने हमको सीन दिखा दिया है कि हमारे अंदर हमको कितनी सुधार की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो जड़ों से जुड़ना जी, होगा, बिल्कुल। जड़ों की तरफ लौटना होगा। और आप भी इस पर कुछ कहेंगे भारती जी, खास तौर पर इसलिए क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से अवसाद में लोग गए, और जैसा ममता जी ने कहा कि बाहर निकलने का रास्ता योग से ही संभव हुआ। क्या कहना है? विषय बहुत अच्छा है। और ममता जी, भाई साहब आदरणीय पवन गुरु जी, बाबा रामदेव जी और भी लोग ने चिंतन किया। सीएम साहब के साथ बैठक हुई थी, जब उन्होंने कहा क्या रास्ता है हमारे पास, दवाइयाँ कम पड़ गई और दवाइयों से इतनी जल्दी आराम मिल नहीं रहा था, बड़ी त्राही तैयारी मची थी। तो मुख्यमंत्री जी भी योग करते हैं हमारे, शिवराज सिंह जी, और उन्होंने योग आयोग का गठन भी किया पिछले 21 को। और योग आयोग के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय वेद प्रकाश शर्मा जी हमारे अध्यक्ष हैं। वहीं योग केंद्र में ही उनका मुख्यालय है और वहीं मैं बैठता हूँ। आज योग केंद्र में पूरा योग आयोग पूरा आयोजन कर रहा है और 1 करोड़ लोगों का हमने लक्ष्य लिया इस बार। योग आयोग ने, शासकीय योग प्रशिक्षण केंद्र ने और महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान जो हमारा है, उसने 1 करोड़ लोगों को ऑनलाइन इसमें हमने दिया। उनको प्रमाण पत्र भी मिलेंगे। ये प्रक्रिया जारी है और हम भारत में नंबर 1 मध्य प्रदेश को बनाएंगे। योग में सबसे ज़्यादा लोगों की भागीदारी करेंगे, इसका रिकॉर्ड है। और कोरोना काल की बात जो बताएं, हमारे योग केंद्र मुख्यालय था, उसको हम रात में 2-2 बजे तक जगते थे। जो दीदी ने बताया, ऑनलाइन हमारे 10,000 योग साधकों ने काम किया। कई लोग हॉस्पिटल में गए। हमारे शिक्षक जो योगाचार्य हैं, गवर्नमेंट, शासकीय जितनी संस्थाएं थी, सभी संस्थाओं को मैं साधुवाद देना चाहूँगा। तो उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने योजना बनाई, हम लोगों ने पूरा जग करके पूरा मैप बनाया और फिर उन लोगों से एक के हिस्से में 4-4, 5-5 लोग आते थे। 3 टाइम करते थे, 3 पाली, सुबह करते थे संपर्क उनसे, दोपहर में करते, शाम को। जिनके घर के परिजन लोग बात करना उचित नहीं समझ रहे, वहाँ फ़ोन जा रहा है हमारे व्यक्ति का, जो योगाचार है ऑनलाइन, वो उनसे पूछ रहा है उनके बारे में, अनुलोम विलोम बता रहा है, उनको क्रियाएं बता रहा है, मोटिवेशन, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा है। ये बहुत बड़ा काम हुआ और उससे बहुत परिवर्तन हुआ, बहुत परिवर्तन हुआ। मतलब हमने ये ऑनलाइन प्रक्रिया, मध्य प्रदेश पहला प्रदेश है, माननीय सीएम साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा, पहला प्रदेश है जिसने ऑनलाइन प्रशिक्षण दे करके लोगों को आईसीयू भर्ती नहीं होने दिया, वापस घर किया और स्वस्थ होकर के लोग आज स्वस्थ। यहाँ पर एक चीज़, मैं यहाँ पर एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी। मैंने जो रिसर्च किया ये कोविड फेस में, कि जो हमारे यहाँ सालों से निरंतर योगाभ्यास कर रहे थे,
वाकई में मेरे पास इस चीज़ का रिकॉर्ड है, और है ना, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मीन्स वो कोविड पेशेंट के संग बैठ के उन्होंने 5 घंटे ऑफिस में काम करा है, लेकिन कोविड उनको टच नहीं किया। और वो व्यक्ति की 3 घंटे बाद डेथ हो गई है, जिसको कोविड पॉजिटिव था। तो अब जो व्यक्ति उनके संग था वो घबरा गया कि अब मेरी बारी आई है, अब मैं भी मतलब जीवन मेरा बचा नहीं है। लेकिन वो जब टेस्ट लगातार कराता गया तो टेस्ट लगातार नेगेटिव आता गया और उसको फीवर तक नहीं आया। तो ये हमारे योग की उपलब्धि है, ये हमारे योग की ताकत है, और ये हमारी हम सब की बिल्कुल ताकत है। और इसी को तो एक तरह से आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। और सबसे सुखद अनुभूति यही है कि सिर्फ हम नहीं कर रहे, पूरी दुनिया इसे सेलिब्रेट कर रही है। एक बार फिर आपका देवी दयाल भारती जी और ममता गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है, देवी दयाल जी आपने एक बात कही ना कि हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश एक रिकॉर्ड स्थापित करे, तो सिर्फ योग दिवस के लिए ही नहीं, हमेशा के लिए योग को वो अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए, यही हम उम्मीद करते हैं। तो हमारे श्रोताओं से भी हम यही उम्मीद रखते हैं और फिर यही कहना चाहेंगे, योग से ही होगा। तो निश्चित रूप से अपनी दिनचर्या का, अपने जीवन का एक हिस्सा योग को जरूर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद देवी दयाल भारती जी और ममता गुरु जी। थैंक यू। करें योग, रहें निरोग। बहुत बढ़िया। और इसी के साथ सुर्खियों में आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।